अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। बच्चों, आज मैं आप लोगों को कुछ आवाजें सुनाती हूँ। आप लोगों ने यकीनन ये आवाजें सुनी हुई होंगी। चले देखते हैं आप लोग ये आवाज किस तरह से पहचानते जी बच्चों, आप लोगों ने ये आवाजें सुनी और आप लोगों ने सब ने सारी आवाजें पहचान ली होगी। आइए देखते हैं आप अपने इम्तिहान में कामयाब हुए हैं कि नहीं। बिल्कुल सही आप लोगों ने समझा। हवाई जहाज की भी आवाज थी। हवाई जहाज की आवाज को हम लिखेंगे कैसे? जू जू। बारिश की भी आवाज थी और छम छम बारिश बरसी थी। ठीक है ना? इसी तरह ट्रेन की आवाज थी, छुक 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 छुक। बारिश की बूंदों की भी आवाज थी, सबसे पहली आवाज इसी की थी। और टेलीफोन की आवाज थी, ट्रन ट्रन। हो सकता है आप लोग टेलीफोन से वाकफियत ना ही रखते हो, क्योंकि आप तो मोबाइल इस्तेमाल करने वाले बच्चे। लेकिन बच्चों, हमारे ज़माने में टेलीफोन हुआ करता था, एक ही हुआ करता था और उसकी बड़ी ज़ोरदार सा आवाज़ होती थी, ट्रन ट्रन। ठीक है। अब मुझे ये बताइए, जब हम ये आवाज़ लिखते हैं तो उनकी एक मखसूस लिखाई होती है। जैसे हमने जब हवाई जहाज़ को का लिखा तो जू जू लिखा। इसी तरह बारिश छम छम लिखते हैं। और अगर हम ट्रेन की आवाज़ बताना चाह रहे हैं तहरीर में तो छुक छुक बताते हैं। इसी तरह बारिश की बूंदों को टिप टिप और टेलीफोन की आवाज़ को टन टन, ताकि अगर हम कोई तहरीर में इन चीज़ों का जिक्र करें तो बता भी तो दें कि आखिर इनकी आवाज़ कैसी है। मुख्तलिफ चीज़ों की भी आवाज़ें होती हैं। जैसे आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये शरशर की आवाज़ कैसी होती है, हम आपको बताते हैं। बहता हुआ पानी, बहता हुआ पानी की जो आवाज़ आती है उसको हम शरशर लिखते हैं। अब छम छम टिप टिप तो आप सबको समझ में आ गई होगी। जी, बारिश की बूंदें। और छम छम तो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि बारिश की आवाज़ है। और छुक छुक से तो आप सब मुस्कुरा रहे होंगे कि ये तो ट्रेन की आवाज़ है। और जू तो पूरी क्लास को समझ में आ गया होगा कि ये हवाई जहाज़ की आवाज़ है। ठीक है ना? कितनी मज़े की आवाज़ें होती हैं ये। अच्छा बच्चों, अब कुछ तासरात की भी आवाज़ें होती हैं। जैसे छप छप। जब हम पानी में हाथ मारते हैं तो इस तरह की आवाज़ पैदा होती है, छप छप। और हम इसको ऐसे ही लिखते हैं। और अगर कोई धप धप करके चल रहा होता है, ये धड़ धड़ करके चल रहा होता है, तो हम ये कहते हैं धम धम धमाधम। या ढोल पीटने की भी आवाज़ ऐसी ही होती है। सर्दी के मुहावरे कांप रहे होते तो कहते हैं थर थर थर। गपशप, यानी बातें कर रहे होते हैं। छम छम छमा छम, बारिश के बरसने को कह रहे होते हैं। देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया ना, एक नज़म पढ़ते हैं जिसमें मुख्तलिफ तासुरात के अल्फाज मौजूद हैं।
इस नज़म का नाम है, जैसे कि आप सब जानते हैं, साबुन की टिकिया। मैं पढ़ती हूँ, आप लोग गौर से सुनिए। साबुन की टिकिया नन्ही सी बिटिया, पानी में छप छप करती है गपशप। पानी बहाए छींटे उड़ाए, लो झाग निकला, मुन्नू को देखो वो भाग निकला। जब मुंह धुलाए साबुन लगाए, मुन्नू अकेला सबको नचाए। लाते चलाए धम धम धमाधम, आंसू बहाए छम छम छमाछम। मुन्नू खड़ा है कुर्सी के ऊपर, साबुन के डर से करता है थर थर। मुन्नू को पकड़ो बाजू में जकड़ो, नल के पे लाओ टब में बिठाओ। साबुन की टिकिया सर पर लगाओ, जब झाग निकले पानी बहाओ। साबुन की टिकिया सर पर खड़ी है, मुन्नी सी बिटिया कितनी बड़ी है। कितने मजे की ये नज़म है ना।